हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एपीवी ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आप लोगों को कोई बुक से रिलेटेड नहीं बताने वाला, ठीक है। मुझे कुछ बच्चों ने मेरे पास डिमांड किया कि जिनका एग्जामिनेशन अभी मतलब होने वाला है, उन लोगों को मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से कम टाइम में आप प्रिपेयर कर सको अपने आप को, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है कुछ बच्चों के पास नेगेटिव थाट्स होते हैं कि कहीं मैं एग्ज़ाम में फेल कर गया तो, या फिर मेरे कम मार्क्स आए तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, टीचर्स क्या सोचेंगे, या फिर मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे। तो मैं आप लोगों को बस एक बात बताना चाहूँगा, नेगेटिविटी पहले लानी ही नहीं है, ठीक है। आपके माइंड में कभी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। आपको सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, क्योंकि टाइम जो है अब नहीं है आपके पास। जो टाइम था वो निकल गया। ये आप एक काम कर सकते हैं, आपको अगर पढ़ाई करनी है तो कम टाइम में, और तो आप एक काम करो, लास्ट 5 इयर्स का जो क्वेश्चन बैंक है उसे ले लो, और वहाँ उस बुक में कहीं अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हो, या फिर फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना होगा। और भी नहीं है तो बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है लाइक यूट्यूब, गूगल, इन सब चीज़ों का सहारा ले सकते हो आप। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आप पढ़ाई बेहतर कर पाओगे। कुछ का एग्ज़ाम हो गया, लेकिन अनदर बोर्ड लाइक सीबीएसई वगैरह, या फिर कुछ अनदर स्टेट्स बोर्ड जिनका एग्ज़ाम अभी कंडक्ट होना है, तो उन लोगों के लिए है ये। और जिनका हो गया वो बेटर है, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। और आपको जहाँ भी जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम्स आती है उससे रिलेटेड अपने फ्रेंड से नोट्स मांग सकते हैं, या आपके पास नोट्स है तो उसको देखें। लोग कहते हैं कि मैं याद करता हूँ, याद नहीं होता है। तो बेटा, रट्टा नहीं मारना है किसी को। रट्टा मारने से क्या होता है, कुछ पल के लिए याद तो हो जाएगा, लेकिन बाद में क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है, मिट जाता है। उसको आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा, फिर उसको पढ़ना है, फिर लिखेंगे, फिर पढ़ेंगे। इससे क्या होता है, आपके दिमाग में भी रहेगा याद, और ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहता है। और रट्टा मारने से क्या हुआ, आपने रट्टा मार करके याद तो कर लिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो डिलीट हो जाता है। मैं आप लोगों को बोर्ड पे बता सकता, लेकिन बोर्ड फिलहाल नहीं है, इस वजह से ऐसे ही बता रहा हूँ। तो आपको जो मेन पॉइंट है वो है आपको कि प्रिपेयर कैसे करना है। तो पहले तो नेगेटिव थाउट जो हैं आपके माइंड्स में, उसे आप निकाल दो। जब तक आपके माइंड्स में नेगेटिविटी बनी रहेगी, आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। नेगेटिविटी ख़त्म तो आप प्रिपेयर बेहतर तरीके से कर पाओगे, क्योंकि आपके पास माइंड तो एक ही है ना, या तो उसमें कुछ सोचोगे या फिर कुछ पढ़ पाओगे। तो पढ़ने के लिए आपको नेगेटिविटी को दूर करना होगा, और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपको पढ़ाई करनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो अपने बुक्स के साथ। कुछ दिन के लिए वेट करो, मोबाइल से दूर रहो, क्योंकि मोबाइल ही है जो आपका हो सकता है कारण बन जाए। लेकिन मोबाइल यूजफुल तरीके से यूज करोगे तो आपके लिए एक बेस्ट रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है वो टॉपिक सर्च करना है, या जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन सर्च करना है, ठीक है। और दूसरी बात, लाइक जो 12th के बच्चे हैं या 10th के बच्चे हैं जो बोर्ड की एग्जामिनेशन देंगे, यही दोनों बच्चे देते हैं मेनली बोर्ड्स का एग्ज़ाम। तो 12th और 10th के बच्चे जो होते हैं, वो लोग ड्यू टू कोविड, वो लोग जो है कोविड के टाइम पे पढ़ाई नहीं किए होंगे शायद, तो उन्हें अब ये डर सता रहा होगा कि मैं कहीं फेल कर गया। मेनली जो डर होता है वो फेल होने का डर होता है, कि मैं कहीं फेल हो गया तो क्या होगा। तो बेटा, ये सब सोचना नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया है कि नेगेटिविटी तो दिमाग में पालनी ही नहीं है। जब भी सोचना है तो पॉजिटिव सोचना है, चाहे जो हो जाए, मैं तो पास करूँगा, बस यही इस दिमाग में रहना है। अगर माइंड में, आपके दिमाग में अगर वो थाउट्स आ जाए कि मैं पास करूँगा, तो आपको पास करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मेन जो है थाउट्स दिमाग को देनी पड़ती है, ठीक है। और ज़्यादा ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा इसमें। मैंने बस, एक बच्चे ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा सा एग्जामिनेशन के लिए हमें गाइड कर दीजिए, क्योंकि याद तो करते हैं क्वेश्चन, मगर कुछ देर के बाद क्या होता है, भूल जाते हैं। तो भूलने का जो मेन रीज़न है वो है रट्टा मार करके याद करना। रट्टा मार करके याद करोगे, ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहेगा। और जो सबसे ज़्यादा है, जैसे पीसीएम वगैरह रहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हैं, या फिर पीसीबी रखते हैं, उन लोगों को अपने सब्जेक्ट पे कमांड करना पड़ेगा। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं, मैं भी, आप भी, और आपके टीचर्स भी।
और आपको सबसे ज़्यादा पता होगा कि आपको कौन से टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। लाइक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कौन से टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, उसके बारे में आप अपने दोस्त के साथ बैठ करके एक बार क्या कीजिए, डिस्कशन कर लीजिए कि इसका जो आंसर होगा वो किस प्रकार से होगा। क्योंकि केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथमेटिक्स ये सब जो है लॉजिक पे बनने वाला है, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स वगैरह आ सकते हैं, मैथ में तो आपको पता ही है, मैथ में मैथ ही आएगा। तो आपको जो मेन फोकस करना है वो करना है सिर्फ जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, जो आ रहा है उसको साइड रखना है, क्योंकि वो तो एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले भी पढ़ लोगे तो वो रिवाइज हो जाएगा। लेकिन जो नहीं आ रहा है उसको बार बार आपको पढ़ना है, लिखना है, नोट्स बनाकर रखना है। ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन बैंक ले लिए और फिर उसी को याद कर रहे हैं। क्वेश्चन बैंक वो आपका सिर्फ सहारा है, बेस है, वो आपको भी सिर्फ सहारा देगा। जस्ट लाइक टीचर आपको क्या करते हैं, सहारा देते हैं, चलना आपको खुद पड़ता है। तो क्वेश्चन बैंक जो है आपका टीचर का रोल प्ले करेगा एग्जामिनेशन से पहले। आप क्वेश्चन बैंक में सारे जो लास्ट 5 ईयर्स का जो क्वेश्चन है उसे देख लीजिए, उससे क्या होगा, आपको काफ़ी सहारा मिलेगा। और उन क्वेश्चंस के बेस पे मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर आप लास्ट 5 ईयर्स का क्वेश्चन सोल्व कर देते हो तो आपको 65-70% मार्क्स तो आ ही जाएगा मिनिमम। लेकिन हाँ, फुल्ली प्रिपेयर्ड करना होगा उसको। लाइक जो क्वेश्चन बैंक में, लाइक कुछ बच्चों ने कहा कि क्वेश्चन बैंक में जो आंसर लिखा हुआ रहता है वो काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग है। लॉन्ग इसलिए दिया हुआ होता है कि अगर आप उसको पढ़ भी लेते हो तो मान लो 100% आपने रीडिंग डाली, जस्ट लाइक अ बुक रीडिंग, आपने बुक रीडिंग की तरह उसको पढ़ लिया तो पूरा का पूरा याद नहीं तो कम से कम 25 to 30% तो माइंड में रिमेन रह ही जाएगा ना। इससे क्या होगा कि आप जब एग्जामिनेशन में लिखोगे तो उसमें आप सुटेबल तरीके से लिख पाओगे। और एग्जामिनेशन में एक और तरीका है, आप जहाँ हाईलाइट करना होगा उसको ब्लैक पेन से आप लिख सकते हो, तो एग्जामिनर जो जो कॉपी चेक करेंगे उनको ज़्यादा आसानी से वो पॉइंट दिख पाएगा। और पॉइंट बनाकर लिखें, इससे आपको बेहतर मार्क्स आएगा, ये आपको मार्क्स दिलाने में काफ़ी हेल्पफुल करेगा, ठीक है। पॉइंट्स बनाकर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। और अगर किसी बच्चे को लगता है कि छोड़ो बिना पॉइंट के लिख सकते हैं या फिर कुछ और, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो शरारती होते हैं, कुछ भी सोचते हैं और वो कुछ कर देते हैं जो उनका मन करता है। लेकिन आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखने से ये होता है कि जो कॉपी चेक करेंगे उन्हें काफ़ी कठिनाई नहीं होती है और वो आसानी से कॉपी चेक कर पाते हैं, और चेक करने से वो आप पे खुश रहते हैं और फिर आपको नंबर भी ज़्यादा आसानी से दे पाते हैं। और अगर कॉपी में इस तरह अनाप शनाप लाइक लिख दिया ना तो उनको अगर कठिनाई हुई डायरेक्टली कट कर देंगे, और पॉइंट टू पॉइंट रहेगा तो मार्क्स ज़्यादा मिलने की चांसेस हैं। और मैं ज़्यादा कुछ और नहीं बताऊंगा, आपको जो मेन एग्जामिनेशन का प्रिपेयर करना है, आपके पास टाइम सीमित है। लाइक टाइम जो था आपके पास 1 ईयर का, उससे आपने या तो वेस्ट कर दिया या पढ़ाई नहीं की, या पढ़ाई के टाइम पे गेम खेल रहे होगे, या आई डोंट नो, पर बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरह का काम करते हैं। और जब टाइम बीत जाता है तो सोचते हैं अब एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में क्या करना चाहिए, क्या करें जो एग्ज़ाम में वन ऑफ द बेस्ट कर सकें। तो इतने दिन से पढ़ाई नहीं की और 1 से 2 वीक में क्या करोगे। लेकिन अपने तरफ से बेस्ट करना है, अगर नहीं करोगे तो ये ज़िंदगी भर तुम्हें अपने आप पे तरस आएगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं, एग्ज़ाम पास करने के लिए मैंने कुछ अपने लिए किया ही नहीं। और जब तक करोगे नहीं तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई जारी रखो, और मेरी तरफ से एग्जामिनेशन के लिए आप सारे बच्चों के लिए जो 10th और 12th का एग्जामिनेशन देंगे उन सारे बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, एक और बात बता देना चाहता हूँ। जो बच्चे 10th के या 9 या 11 या 12th के होंगे, आपके जो जूनियर्स होंगे, अपकमिंग होंगे, उनको ये बता दीजिएगा या फिर उन्हें आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मैं जो हूँ उन लोगों के लिए फुल बुक्स, पूरा का पूरा जो बुक है NCERT का, उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है। बाकी चाहे जो लगे, टाइम थोड़ा लग रहा है, क्या है कि अभी थोड़ा सा परेशान हूँ इस वजह से, लेकिन कोई नहीं। परेशानी इसलिए है क्योंकि लॉकडाउन खुला है ना अभी, इसलिए थोड़ी सी परेशानी है। और परेशानी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जो टेम्पररी माइग्रेंट होते हैं, कभी इधर कभी उधर, उनके साथ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मेरे साथ ये हो रहा है। और विद इन 2 डेज मतलब संडे को
मैं 10th क्लास का सेकंड चैप्टर आप लोगों को दे दूंगा। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए आप लोगों के लिए वेस्ट करने के लिए, और मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मैंने देखा है कुछ बच्चे नाराज़ हैं, पर नाराज़गी ज़रूरी है, क्योंकि नाराज़ नहीं होंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।